जय श्री राम। आज का टॉपिक है कार्य और समय। ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, हमें ये निकालना है। यानी कि जब ए बी सी अलग अलग काम कर रहे हैं, अब कह रहा है कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हम ए जो है एक काम को 24 दिन में ख़त्म करता है, बी वही काम 6 दिन में ख़त्म कर लेता है और सी वही काम 12 दिन में ख़त्म करता है। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आता है? 24। ठीक है, 24 इन तीनों का एलसीएम आ गया। अब हमें निकालना है कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा। तो 24 एकम 24 हो गया, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 चौक 24 हो गया और सी 12 दूना 24 होता है। यानी कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, वही तुम्हारा जो बी है वो 4 यूनिट काम कर रहा है और जो सी तुम्हारा है वो 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन कहा गया कि एक साथ, यानी तीनों ए बी सी तीनों अब एक साथ काम करेंगे। यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 4 1 5 2 7, यानी 7 यूनिट पर डे के हिसाब से, यानी ए बी सी जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में वो 7 यूनिट काम करेंगे। ठीक, हमें निकाल, और टोटल काम कितना है? 24। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कार्य और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमें निकालना क्या है? ए बी सी। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, लिखते हैं टोटल कार्य। टोटल कार्य कितना आपका? 24। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कार्य बटे ए बी सी एक दिन में कितने यूनिट काम किया, यानी 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट हो गया। ठीक, तो जब इसको 7 को जब इसे भाग देंगे तो आप कितना आंसर आ जाएगा? 7 त्रुका 21। ठीक, बचेगा 3, तो ये तुम्हारा 7, यानी 3 सही 3/7 वो दिन में ये काम को तीनों एक साथ मिलकर 3 सही 3/7 दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसी इसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो यानी कि ए और प्लस बी मिलकर एक काम को 72 दिन में कर रहे हैं, फिर बी के साथ मिलकर, बी ने सी के साथ मिलकर काम किया, वही काम 120 दिन में किया उन्होंने। अब सी जो है, सी ए के साथ मिलकर काम करने लगा है तो वो 90 दिन में ख़त्म किया उन्होंने काम को। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 72 120 90, इन तीनों का एलसीएम आता है 360। ठीक, आपको एलसीएम ऐसा लेना है कि 72 120 और 90 से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तीनों संख्या उसमें कटती हैं। ठीक, अब क्या निकालना है हमें? ए प्लस बी, ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट उसने काम किया, हमें ये निकालना है। तो 72 को हम 360 से भाग दे देंगे। जब 360 से इसको भाग देंगे तो आपको 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। बी प्लस सी, इसी प्रकार हम बी प्लस सी वाले करते हैं, 120 यानी 3 बार जाएगा ये, और फिर 90 को करते हैं 4 बार जाएगा। यानी ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम किया, बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम किया, सी प्लस ए एक दिन में 4 यूनिट काम किया। अब कह रखा है कि तीनों मिलकर, यानी इन सबको जोड़ देंगे। अब जब जोड़ते हैं तो देखो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो हम क्या निकालते हैं? ये 2 टाइम हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन सबको जोड़ो, ये तुम्हारा आ जाएगा 12, यानी 12 यूनिट पर डे। हमें ए प्लस बी, अब ये संख्या नीचे जाएगी तो ये 2 से हम काट देंगे, यानी 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 6। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब हमें निकालना क्या है? ए प्लस बी मिल के कितना काम करेंगे, तो टोटल काम कितना आपका है? 360। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल कार्य होता है बटे ए बी सी एक दिन में कितने यूनिट के हिसाब से काम किया। इन्हें आपका 6 यूनिट के हिसाब से काम किया, जब इसको डिवाइड कर देंगे आपका
तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6×7 = 36, यानी 60 डे यानी 60 दिन में वो तीनों मिलकर एक काम को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।